लाइन आप पर रुक कर रही हूँ, अपनी बात को पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि असद को सुपुर्द खाक किए जाने की जो रस्म है वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बीच अब से तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले अतीक अहमद को जो वकील विजय मिश्रा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और विजय मिश्रा 2 सहयोगियों के साथ पहुँचे थे, यानी 2 और वकीलों के साथ पहुँचे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अतीक अहमद अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं और इसके साथ साथ वो बेटे की आखिरी बार सूरत देखना चाहते हैं, उसके जनाजे को कंधा देना चाहते हैं और इसके लिए कल ही जो है वो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई थी। कल चूंकि अंबेडकर जयंती की छुट्टी थी, लिहाजा कल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज सुबह 10 बजे जैसे ही कोर्ट खुलेगी, जैसे ही जज अपने कोर्ट रूम में बैठेंगे तो ये मामला मेंशन करते हुए उनसे तुरंत फैसला देने की गुजारिश की जाएगी। लिहाजा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक के लिए ये जो पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए। लेकिन पुलिस के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिना कोर्ट के आदेश के इस तरीके से कोई भी प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी। अगर आपको प्रक्रिया रुकवाना है तो आप सीधे तौर पर कोर्ट का आदेश ले आइए। जब कोर्ट ये आदेश दे देगी तो उसके बाद प्रक्रिया को तभी रोका जाएगा, उससे पहले कोई रुकावट नहीं होने दी जाएगी। तो इस तरीके की बात प्रशासन की तरफ से कही गई। इसके बाद भी अभी भी जो विजय मिश्रा हैं, अतीक और अशरफ के वकील, जो दूसरे वकील हैं वहाँ पर अंदर मौजूद हैं कब्रिस्तान के अंदर, जिनकी तस्वीरें अभी हमने आपको सीधे तौर पर दिखाई थी, वो अंदर ही दाखिल हैं। लगातार पुलिस वालों से इस बात को कन्विंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से प्रक्रिया को रोक दिया जाए ताकि अतीक अहमद, अशरफ, अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं जो या तो जेल में हैं या पुलिस की कस्टडी में हैं, वो भी यहाँ पर आ सकें, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, जनाजे को कंधा दे सकें, आखिरी बार असद की सूरत देखी जा सके। लेकिन प्रशासन का जो सरकारी अमला है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि आप कोर्ट का आदेश ले आइए, उसके बाद ही कुछ होगा। दूसरी तरफ एक बात की आशंका जताई जा रही थी कि असद अहमद की मां यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यहां पर आ सकती हैं। एक मां होने के नाते वो ज़रूर आखिरी बार बेटे का चेहरा देखने की कोशिश कर सकती हैं, बुर्का नशी महिलाओं के भीड़ के बीच हो सकती हैं और इसी वजह से ये पूरी जो आप सुरक्षा के इंतज़ाम देख रहे हैं पुलिस को करने पड़े ताकि किसी भी जगह को शव को रोका नहीं गया, घर तक ले जाने नहीं दिया गया, सीधे कब्रिस्तान में दाखिल करा दिया गया और अंदर सिर्फ एक महिला है, वो महिला है अतीक अहमद की बहन यानी असद अहमद की बुआ। इसके साथ आसपास कहीं कोई बुर्का नशी महिला नज़र नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस ने इसके लिए मुकम्मल इंतज़ाम कर रखे थे। इस बड़ी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। सादे ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा जहां जहां बुर्का नशी महिलाएं खड़ी हुई थीं उनके बीच में बुर्का पहना करके महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी ताकि अगर कहीं भी शाइस्ता परवीन आती हैं, वो अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें पहले ही पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अभी तक 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। असद अहमद का शव ये इसी कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में है, उसे दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन कराया जा रहा है और हम एक ऊंचाई की जगह पर खड़े हुए हैं। हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग हर तरफ की, हर पल की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन अभी तक कहीं भी हमें कोई दूसरी बुर्का नशी महिला नज़र नहीं आ रही है और जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यानी आसपास शाइस्ता परवीन या कोई दूसरा भी ऐसा आरोपी जिस पुलिस में वांटेड है, जिस पर इनाम घोषित है, वो यहाँ तक पहुँच पाएगा, ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। तो वकील अतीक अहमद के वकीलों की जो दलीलें हैं उसे प्रशासन ने साफ तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है और जो दफनाए जाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी और अंदर जो लोग गए हुए हैं यानी जो परिवार के 8 पुरुष सदस्य हैं, 1 महिला सदस्य है, इसके अलावा कुछ और दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ और करीबी हैं, पड़ोसी हैं, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 25 के करीब है, वो सारे लोग बाहर निकल आएंगे और असद अहमद इसी कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दूसरी तरफ असद अहमद का जो सुपुर्द खाक किए जाने की रस्म है वो रस्म यहाँ पर निभाई जा रही है। बिल्कुल मोइना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।